हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल अलेक्सो। अगर अल्लाह ने चाहा ना, इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप पाकिस्तान के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकोगे। चीज़ें क्या क्या रिक्वायर्ड हैं? सबसे पहले आपका शनाख्ती कार्ड, दो बंदों का, क्योंकि जब भी अभी इस वीडियो के अंदर हम प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करने लगे हैं तो उसके लिए दो बंदे चाहिए होते हैं, एक डायरेक्टर एक CEO। सेकंड उनके ईमेल्स और थर्ड उनके फ़ोन नंबर। इसके अलावा चीज़ आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ना बैंक अकाउंट्स ना कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ भी नहीं चाहिए। आपको अपना एड्रेस पता हो जिसके ऊपर आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है। चीज़ें आपने कर ली होंगी और अभी मैं आपको वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये मैं स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ SECP लिखना है, ठीक है। तो SECP एक वेबसाइट है जहाँ से आप अपनी कंपनी रजिस्टर करते हो। ओके, किसी को कुछ भी नहीं छेड़ना, बस आपने यहाँ पे नीचे आना है और EZ फाइल के ऊपर आपने जाना है और EZ फाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह का कुछ डैशबोर्ड शो होगा। आपने इधर जाके लॉगिन कर लेना है। दो ईमेल से लॉगिन करना है, जैसे मैं बता चुका हूँ, एक डायरेक्टर के ईमेल से और एक CFO से। क्यों, कोई भी कंपनी आप रजिस्टर करोगे तो उसके लिए 2 से 3 डायरेक्टर होने चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम प्राइवेट कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो इसके लिए दो बंदे चाहिए होंगे, जिसको हम एक डायरेक्टर बनाएंगे, एक को CFO बनाएंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारे स्टेक होल्डर्स के शेयर जो होंगे उनको हम पार्टिसिपेट कर सकेंगे, ठीक है। बाकी पब्लिक कंपनी के अंदर आपको 3 बनाने होते हैं तो आप अपने मुताबिक बना लीजिएगा। एक ईमेल मैं इसके ऊपर बना लेता हूँ और सेकंड ईमेल जो है वो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो इधर इधर भी जाऊँगा और उसी तरह बिल्कुल मैं सर्च करूँगा SECP और इधर जाके भी लॉगिन कर लूँगा। और ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, दोनों पहले आप करोगे, उसके बाद नेक्स्ट आपने आगे जाना है। मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इस वजह से मैं आगे नहीं जाऊँगा, बस आपको मैंने चीज़ें बता चुका हूँ, आपने इसी को फॉलो अप करना। हाँ, यहाँ पे आप साइन अप के ऊपर जाते हैं और साइन अप के ऊपर जाने के लिए आपके पास वो पूछता है आप फॉरेन नेशनल्स हो या पाकिस्तानी हो। मैं कहता हूँ भाई पाकिस्तानी हूँ, और CNAC यानी शनाख्ती कार्ड आपके पास है। मैं कहता हूँ ठीक है। यहाँ पे अपनी डिटेल दोगे और CNAC, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ और ऑक्यूपेशन आप करते क्या हो दे लेते हैं। मैं दे देता हूँ जी शनाख्ती कार्ड। हाँ, यहाँ पे आप शनाख्ती कार्ड अगर रॉन्ग डालोगे तो ये आपको आगे जाने नहीं देगा। मैं अगर रॉन्ग डाल के देखता हूँ, अच्छा ये शनाख्ती कार्ड मैं ठीक डाल रहा हूँ। अभी मैं चेकआउट कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। यहाँ पे आप सीने से एक्सपायरी डेट वगैरह डालोगे, एक्सपायरी कब की है, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो सबसे पहले आपने एयर्स डालना है। अभी कौन सा ईयर है मेरा एक्सपायरी का, तो मैं कहता हूँ कि मेरा एक्सपायरी 2030 है, फरवरी में होगा और 4 फरवरी को होगा 2030 के अंदर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो इसी के ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपने जाना है इसके ऊपर और कब पैदा हुआ हूँ जी, मैं कहता हूँ मैं इधर पैदा हूँ फरवरी में और 6 फरवरी को पैदा हुआ हूँ, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस का। आप नेक्स्ट करोगे तो ये ऑथेंटिकेशन लगा रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पे नादरा नॉट, क्योंकि ये शनाख्ती कार्ड नंबर करेक्ट नहीं है। तो जब आप करेक्ट करोगे तो इसके ऊपर आके आपको सबमिट करोगे तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बोलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने लॉगिन के ऊपर जाना है। लॉगिन आप अपना शनाख्ती कार्ड डालोगे और एक यहाँ पे जो पासवर्ड आप देते हो वो डालोगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। ओके, अभी हमने 2 ईमेल से लॉगिन कर चुके हैं और डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास आ चुकी है। अभी हम पहले अपने CEO के बिजनेस ईमेल के ऊपर जाएंगे, रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन कैसे करना है मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड डालना है या जो भी नंबर आपका है। मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ और इसको लॉगिन कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले जाके आपने नेम रिजर्वेशन करनी है। नेम रिजर्वेशन क्या होती है कि आपकी जो भी कंपनी है उसके 3 नाम आप सबमिट करवाते हो और उनमें से एक नाम सेलेक्ट होके आपको मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे कराया हुआ है, लेकिन दोबारा से मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। आपने जाना है रिजर्व ए LLP कंपनी नेम। यहाँ 3 स्टेप्स हैं, अगर इधर क्लिक करोगे तो आप इकट्ठा स्टार्ट कर सकते हो, कंबाइन नेम रिजर्वेशन या रिजर्वेशन ऑफ ए न्यू फॉरेन कॉर्पोरेशन न्यू LLP कंपनी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और प्रोसीड कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको 3 कंपनी अमूमन रजिस्टर्ड होती हैं। वो सबसे पहले ये है लिमिटेड लाइबिलिटी
कंपनी इसको ये ज़्यादा लोग नहीं करते। सिंगल मेंबर कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। मैं इस वीडियो के अंदर प्राइवेट कंपनी कर रहा हूँ, इसके अंदर 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर 3 है और सिंगल मेंबर के अंदर सिर्फ 1 चाहिए होता है। तो मैं प्राइवेट कंपनी को करूँगा, लिमिटेड बाय शेयर्स करूँगा एंड प्रोसीड कर दूंगा और प्रोसीड कर दूंगा। ओके, यहाँ पे जाके आप कंपनी का नेम सर्च कर सकते हो कोई भी। मिसाल के तौर पर आपका कंपनी का नेम है डिजिटल अरीना, तो यहाँ पे आप चेक अवेलेबिलिटी करोगे और इसको प्रपोज कर दोगे। ओके, और इसको प्रपोज कर देना। सेकंड एक हो गया। अभी मैं जैसे आपको बताया 3 नाम आपने करने होते हैं। डिजिटल अरीना हो गया, डिजिटल अलेक्सो कर देते हैं। सेकंड नेम प्रपोज के ऊपर अगर नंबर नेम आपने वही लेना है तो आप यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे प्रपोज कर दो। सेकंड नेम हो गया। अभी थर्ड नेम कुछ भी हम कर देते हैं डिजिटल अलेक्सो, और इसको मैं चेक अवेलेबिलिटी करता हूँ और इसको प्रपोज कर देता हूँ। ठीक है, 3 नाम हो गए। आगे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद बिजनेस पर्पस किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपकी डिजिटल एजेंसी है, SMMA एजेंसी है, पाकिस्तान के अंदर है और आप उसके ऊपर फंड्स मंगवाना चाहते हो तो यू हैव टू कैरी ऑन विद द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे होगा इंफॉर्मेशन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट भी है, लेकिन इसके अंदर ना जाए तो बेहतर है क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा पड़ते हैं। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट आउट कर रहे हैं। बिजनेस लाइन ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अलाइड अदर्स। ठीक है, इसके अंदर आप अगर सॉफ्टवेयर बनाते हो, वेब एप्लीकेशन बनाते हो, मार्केटिंग करते हो तो इसी को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसको प्रोसीड कर देना है। ओके, ये देखो अभी नाम रिजर्वेशन के लिए कुछ टाइम लेगा। और जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद वो पिन भेजते हैं आपके ईमेल्स के ऊपर। 2 ईमेल्स के ऊपर लॉगिन किया ना तो 2 पिन भेजेगा, तो वो पिन आपने लाजमी याद रखनी है और लास्ट में हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो मुझे मसले आ रहे थे ना, मैं चाहता हूँ कि वो आपको ना आए। तो ये पर्पस हो गया। तो मैं अभी इस पीछे जाता हूँ। मैंने आपको बता दिया नाम रिजर्व कैसे करना है। बाकी अभी मैं आपको अपने अकाउंट के ऊपर लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन लाइव दिखा रहा हूँ जो भी मैंने फिलअप की है। ओके, डिजिटल अरीना है। मैं इसको पकड़ूंगा एक कान से और इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। मेरी एप्लीकेशन जो मैंने सबमिट कर दी है और तकरीबन हो भी चुकी है वो ये है। मैं इसको दोबारा से लॉग आउट करता हूँ, दोबारा से लॉगिन करता हूँ। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। डिजिटल अरीना भी ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। आपके लिए मैंने किया था और नेम भी मेरे पहले रिजर्व हो चुके हैं। मैं इसको एक दफ़ा ख़त्म करता हूँ और आप SCCP करके भी सर्च कर सकते हो और लीव करके भी सर्च कर सकते हो। मैं SCCP करता हूँ, EZ फाइल के ऊपर जाता हूँ और आगे कहाँ जाना था, गो टू अकाउंट। ये मेरा अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, और ये देखिए नाम रिजर्व हो चुके हैं माय कंपनीज। मैंने इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये कंपनी मैं तकरीबन बना चुका हूँ। आपको मैं स्टेप्स एक दफ़ा गाइडलाइन दोबारा से दे देता हूँ। ठीक है, जब भी आप नाम रिजर्व कर लेते हो, अकाउंट्स बना लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, ये प्रोसीजर आपको, ये पेज आपको शो होता है। ये एप्लीकेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे ऑप्शन जो हैं आपने फिलअप करने होते हैं। उसके बाद आपकी कंपनी की पेमेंट के आप कर सकते हो और अपनी कंपनी के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। ओके, सबसे पहले प्रपोज नेम वो हमने कर चुके हैं। मेरी कंपनी का नाम अलेक्सो है तो सबसे पहले मैंने इसी को रखा है और इसके नीचे मैंने सिग्निफिकेंस में डाल दिया था कि इसकी मेरी वेब डोमेन मैंने ली हुई है तो प्लीज़ मुझे यही दे दें, तो उन्होंने मुझे यही दे दिए। सेकंड में आप जाओगे, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। आपका CNSA मिडिल नेम, उसके यहाँ पे आपकी एक्सपायरी डेट आएगी, एक्सपायरी डेट, उसके बाद मोबाइल नंबर आपके CNSA के ऊपर होना चाहिए। ईमेल एड्रेस है, पोस्टल कोड आपका,
और आपका एड्रेस ये आ चुका, सेकंड में आएगा। थर्ड के अंदर आपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, अगर आप मार्केटिंग एजेंसी या सॉफ्टवेयर एजेंसी रन करते हो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना है और ये खुद ब खुद बाकी राइट हो जाएगा। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके आपकी जो भी कंपनी है, और इसको नहीं छेड़ना। ये फाइनेंशियल ईयर्स जो है ये 1 जून के बाद पाकिस्तान का फाइनेंस ईयर तब्दील होता है, तो इसको नहीं छेड़ना। यहाँ पे जाके लिमिटेड बाय शेयर्स करना है काइंड ऑफ कंपनी के अंदर। ओके, और ऑथराइज कैपिटल में आपने हमेशा यहाँ पे 10 रखना है। नंबर ऑफ शेयर्स में आपने 10,000 और टोटल अमाउंट जो 1 लाख से ऊपर चली जाएगी। ओके, उसके बाद पेड अप कैपिटल में ऑर्डिनरी होगा हमेशा। क्लास ऑफ शेयर्स में भी ये भी ऑर्डिनरी होना चाहिए। फेस वैल्यू 100, नंबर ऑफ शेयर्स 2000 और टोटल नंबर ये खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। ओके, ये चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली आपने यही करना है, इसके अलावा कोई कुछ भी गलत नहीं करना। मैंने ये सब मेहनत के साथ आपको समझा रहा हूँ और अब मैंने खुद कंपनी को भी सबमिट आपके सामने करूँगा। ठीक है, उसके अलावा रावलपिंडी और जितना भी जहाँ भी आप रहते हो आप इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। ओके, और दिस कंपनी इज होली ओन्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, इसको टिक नहीं करना। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स के अंदर जैसे मैं बता चुका हूँ, पहले लॉगिन कर लेना है, उसके बाद यहाँ जाके आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। यहाँ पे अगर मैं ऐड मोर के ऊपर जाऊँगा ना तो आगे सब कुछ खुल जाएगा, यही वाला जो मैं यहाँ पे खोलूँगा। ठीक है, ऐड मोर के ऊपर क्लिक करोगे ना नॉमिनीज के ऊपर तो ये सब खुल जाएगा। यहाँ पे एक CEO एंड डायरेक्टर को पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर को। ओके, अभी यहाँ सिटीज़न जो भी है आप जाओगे ना तो CNSE सिलेक्ट करोगे तो खुद ब खुद वो आपके नाम को पॉपअप कर देगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स शो हो जाएंगे अगर आपने वहाँ पे लॉगिन किया होगा तो। ठीक है, यहाँ पे एक एक स्टेप्स को देख लो। यहाँ पे मेरा नाम सब कुछ, अपॉइंटमेंट जो है ऑक्यूपेशन बिजनेस आएगा, नेशनलिटी आएगी, नेचर ऑफ जो डायरेक्टरशिप आएगी वो अपॉइंटेंट के ऊपर जाना है आपने। काइंड ऑफ शेयर्स ऑर्डिनरी है, क्लास ऑफ शेयर्स ऑर्डिनरी आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 1000 आएगा। ठीक है, बाकी जाके आप इसको 10-10 20 जो 20,000 होंगे आप बैंक अकाउंट्स में सबमिट करोगे कंपनी रजिस्टर करने के बाद। अच्छा, उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपने डालना है, वो आपको पता है। अगर NTN बना हुआ है तो डेट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं बना हुआ तो ये फॉर्म आपने लाजमी सबमिट करना है। आप जहाँ भी रहते हो उसके मुताबिक आप देख लेना और इसको आपने क्लोज कर देना है। ठीक है, और यहाँ ये ऑप्शन देखो, ये 3 ऑप्शन, ये इधर माइनस के ऊपर करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जो भी नॉमिनी आपने यहाँ पे डाला होगा, और इधर करोगे तो एडिट होगा, और यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, अटैच में क्या होता है, आपने कोई भी आपका जो फ्रंट और बैक ID कार्ड की फ़ोटो कापी जो है वो आपने PNG नहीं एक्सेप्ट करता, यहाँ पे हमेशा PDF में डालना है। तो उसको करने के लिए आपने बस इधर करना, जहरी बात है जब फ़ोटो खींचोगे ना ID कार्ड की तो PNG में होगी, तो PNG टू PDF आप सर्च करोगे ना तो ये वेबसाइट पहली आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप डालोगे अपनी वेबसाइट को और उसको आप PDF में डाउनलोड कर लोगे। तो मैंने PDF में डाउनलोड किए हुए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इधर देखो ये आ गया। तो इस तरह करके आप जाओगे। मैं एक दफ़े इसको माइनस करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने वो डाउनलोड कर ली है। CNSE फ्रंट को दोबारा मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है। ये फ्रंट है, ये अभी अपलोड नहीं हुआ। ओके, अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो तब अपलोड होगा। देखो अभी अपलोड हो गया। अभी सेकंड बैक डालनी है, यहाँ अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर अपलोड होगा, इसके अलावा नहीं होगा। उसको डन कर देना है। ठीक है, सेकंड नीचे वालों को भी इसी तरह करना है। ओके, ये हो गया। यहाँ पे मैंने एक को मैंने नंबर ऑफ किया है CEO डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर, और सेकंड को ऐड नॉमिनी के अंदर डाल के आपने इसको डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर पिच करना है। ओके, हो गया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये इसको बस नो कर देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है करना आपने। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम में आपकी जो कंपनी है उसकी वायलेशन क्या है, मतलब कि कितनी वो फैली हुई है। तो इसका 1 लाख शेयर्स के ऊपर तक है। ये देख रहे हैं आपको ₹100,000। सर्टिफिकेट थ्रू कॉपी, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो 500 आपको अलग देने पड़ेंगे, लेकिन आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने सब कुछ डालना है। आप कहाँ पे रहती है, आपकी कंपनी कैसी है और शेयर्स कितने हैं। तो हमेशा यहाँ पे आपने 1 क्लिक करना है। बिजनेस शेयर आपका 1 होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपने नीचे आओगे ना तो इसको भी
जो मेन पर्पस है वो बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी की लेना करना है। इंफॉर्मेशन, इंश्योरेंस किधर गया? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ओके। अभी नीचे आऊँ, डायरेक्टर सब कुछ बिल्कुल सेम है, इसको नो पे रखना है। डू यू वांट टू रजिस्टर विद प्रोफेशनल, नो और नो और नो, ओके। डिक्लेरेशन के अंदर आप मैंने खुद को डिक्लेयर कर दिए, आप इधर क्लिक करोगे तो ये एक बंदे को आपने डिक्लेयर करना होगा एज ए डायरेक्टर, आप कर सकते हो। और रिव्यूज़ एंड अप्लाई पिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये पिन कैसे आपने एडिट करनी है। अभी दो दो अकाउंट से आप लॉगिन करते हो ना, तो पिन आपको दो अकाउंट पे मुख्तलिफ मुख्तलिफ पीडीएफ की फॉर्म में वो पिन सेंड करते हैं, तो वो पिन आपने डालनी है, ठीक है। मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे मैं पिन डालूंगा। मेरी पिन आई थिंक ये है। यहाँ पे मैं अपनी पिन डाल रहा हूँ, मुझे याद आ गई। इसको मैं पहले क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं पिन अप्लाई कर देता हूँ। वैलिड क्या है? 392 अप्लाई। मैं दोबारा से देख लेता हूँ मेरी पिन क्या थी, मैंने यहाँ पे डाउनलोड भी किया था। इस तरह की पीडीएफ आपको ईमेल के ज़रिए आपको सेंड की जाती है, ठीक है। मैं इसको खोल लेता हूँ, ये पड़ी है पिन मेरी। पासवर्ड मांग रहा है, जो पासवर्ड आप लॉगिन करते रखते हो उसको भी याद रखना है। ये मेरी पिन है। इसको अप्लाई करता हूँ और ये मैंने पिन डाल दी है। अभी ये नीचे जो डायरेक्टर है ना, इसकी पिन जाके उसके अकाउंट में डालनी है, ठीक है। उसका मैं जीमेल खोलूंगा जिसके ऊपर मैंने लॉगिन किया हुआ है। अभी यहाँ पे भी ये मांग रहा है। इसको आपने माइनस कर देना, उसको लॉगिन कर देना, ओके। ये देखिए खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने नीचे जाना है, इसको क्लियर अप करना है और सेकंड अकाउंट की पिन इसके अंदर डाल देनी है। इसकी पिन थी ये वाली, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और ये अपडेट हो चुकी है, ओके। अभी दोबारा से मैं अपने पहले वाले ईमेल के ऊपर आऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, ओके। तो ये पिन मेरी डल चुकी है, ओके। तो अभी मैं इसको, ये देख रहे हैं सारे स्टेप्स क्लियर है। जो उसको ऊपर ग्रीन टिक है ना, ये इस क्लियरेंस का निशान होता है। तो ये सब इस कुछ क्लियर हो चुका है। आप इसको दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू भी कर लो। मैं नीचे आता हूँ, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है आप आराम आराम से इसको पढ़ सकते हो। एक्ट्स क्या क्या हैं, दोस्ताना के एक्ट्स के मुताबिक ये सब कुछ होता है। ठीक है, आप भी एक दफ़े इसको पढ़ लेना और फिर इसको सबमिट कर देना है।
अच्छा, अभी ये एप्लीकेशन सबमिट हो रही है और ये कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जो एप्लीकेशन हैज़ बी सबमिट सक्सेसफुली। पेमेंट टोटल कितनी बनी है? 4170 रुपये जो मैंने पे करनी है। 500 रुपये एक्स्ट्रा क्यों है? वो सर्टिफिकेट के ऊपर मैंने क्लिक किया होता, नहीं तो आपके ये तकरीबन पेमेंट 3600 3700 बनेगी। ओके, उसके अलावा पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी आप पे कर सकते हो आराम से। मैं डेबिट कार्ड से करूँगा। और नादरा चार्जेस, ये टोटल पेमेंट, ओहो टैक्स भी पड़ा है देखो यहाँ पे इतने कंपनी फ़ी इंक्रेशन इतने पैसे हैं। सर्टिफिकेट जो 450 एक्स्ट्रा मैं बता रहा था, 1100 फिलिंग फ़ी है। नादरा चार्जेस इतने हैं और ये टोटल जो है आपको 4339 रुपये पड़े हैं। प्रोसीड टू पे करेंगे, पेमेंट करेंगे डेबिट कार्ड यूजिंग, तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। 1 to 2 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको ईमेल आ जाएगा कि आपके ने जो करवाई थी वो सक्सेसफुली हो चुकी है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो ना, तो देन आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगा है कि मैंने आपको वैल्यू प्रोवाइड की है तो मस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर विद द मैन हु कैन वांट टू रजिस्टर अ कंपनी इन पाकिस्तान। और वैसे भी मैं यूके के अंदर भी कंपनी रजिस्टर करता हूँ। अगर आपको मेरी सर्विस चाहिए तो नंबर मेरा आ रहा है, आप मुझसे भी ले सकते हो। छोटी सी अमाउंट के अंदर ये सारी जो खप है मैं खुद ही करूँगा। देन एक दफ़ा सब्सक्राइब करते जाओ और वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डिजिटल रिलैक्सो।